बच्चों को मौत के मुंह में धकेलकर किस मुंह से कह रहे हैं कि ये जिम्मेदार नहीं है। तो खार्किव में शेलिंग में फंसकर एक भारतीय छात्र नवीन की जान चली गई। सबसे पहले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से मैं शोकाकुल परिवार को सांत्वना देना चाहती हूँ, ढांढस बंधाना चाहती हूँ और नवीन को श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। और इसी के साथ मुझे ये कहते हुए कोई गुरेज नहीं होगा कि विलुप्त होती दूरदृष्टि, गैर जिम्मेदारी, संवेदन शून्यता, निर्दयता और निष्ठुरता जो मोदी सरकार ने इस पूरे प्रकरण में दिखाई है, उसके कारण आज एक भारतीय छात्र, एक होनहार छात्र की जान चली गई। और अगर किसी दूध पीते बच्चे से भी ये बात पूछी जाए कि ये जिम्मेदारी किसकी थी कि यूक्रेन में पढ़ने वाला हर नागरिक, हर बच्चा सुरक्षित रूप से घर वापस पहुंच सके, तो एक दूध पीता बच्चा भी इस बात का जवाब देगा कि ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, ये मोदी जी की जिम्मेदारी बनती है, ये विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी बनती है, ये भारतीय एम्बेसी की जिम्मेदारी बनती है। और जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, एक के बाद एक वीडियो सामने आ रहा है। जैसे जैसे लाइव शो करते हुए हमें बहुत सारे मीडिया के पत्रकार दिख रहे हैं वॉर जोन में, उनके लाइव टेलीकास्ट के बीच में आकर छात्र कह रहे हैं कि हमें मदद नहीं मिल रही है, आप गलत बात मत दिखाइए। बंकर से हमारे पास वीडियोज आ रहे हैं, बॉर्डर पर खड़े हुए छात्र छात्राओं के वीडियो आ रहे हैं और कहा जाता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। और एक ऐसा वीडियो मैं चाहती हूं कि आज की इस मीडिया बाइट में दिखाऊं। ये एक बच्ची है और हमारे बच्चे ने कॉन्फिडेंस दिखा के खुद चले गए। वो लोग वहां पे अपने रिस्क पे, अपने दम पे, आधे बच्चे अगवा हो चुके हैं। 3 लड़कियां हैं वो अगवा हो चुकी हैं। एक लड़की को हम खुद जानते हैं, वो टर्नोबिल यूनिवर्सिटी से है, वो 3 दिन से। ये एक स्टूडेंट है, भारतीय स्टूडेंट है लड़की, जो कि यूक्रेन में फंसी है किसी बंकर में, अपने कुछ छात्र मित्रों के साथ ये वीडियो बना रही है और बहुत ही गंभीर बात कह रही है। वो कह रही है कि भारत के छात्रों को मदद नहीं मिल रही है, इसीलिए वो रिस्क लेकर अपनी रिस्क पर बंकर या सेफ लोकेशन से बाहर निकलकर बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। उनको अगवा कर लिया जा रहा है। ये दावा कर रही है कि 3 लड़कियों को अगवा कर लिया गया है और बता रही है कि एक लड़की, यूनिवर्सिटी का नाम लेते हुए, कि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक लड़की को मैं व्यक्तिगत रूप से जानती थी। क्या सच्चाई है इन वीडियोस की? बिना लाग लपेट के मैं मोदी सरकार से और मोदी जी से 3-4 सवाल पूछना चाहती हूं। पहला सवाल कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो अनअकाउंटेड हैं, जिनसे संपर्क साधा नहीं जा रहा है, जो कि लापता हैं? क्या ऐसे बच्चों की नामजद सूची तैयार करने का काम इंडियन एम्बेसी ने किया है? क्या मोदी सरकार की कोशिश है कि ऐसे वीडियोस की सत्यता को जाना जाए, ये पता लगाया जाए कि क्या सच में भारत के बच्चे, हमारे देश के नागरिक अगवा किए जा रहे हैं? क्या लड़कियों को अगवा किया जा रहा है? क्या उनके साथ दिन ब दिन बदसलूकी बढ़ती जा रही है? ये पहला सवाल है। क्या ऐसी कोई कोशिश मोदी सरकार द्वारा की गई है? दूसरा सवाल नवीन से जुड़ा हुआ सवाल है। कितने ऐसे छात्र छात्राएं हैं, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि खतरे के जोन में हैं, जो कि बमबारी के बीच में हैं, गोलाबारी के बीच में हैं, जो कि शेल फायर में फंसे हुए हैं या क्रॉस फायर में फंसे हुए हैं? क्या खतरे के जोन में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कोई सूची मोदी सरकार ने तैयार करने की कोशिश की है? क्या इंडियन एम्बेसी के पास ऐसी कोई जानकारी है कि इतने बच्चे हैं वो बंकर में हैं, इतने बच्चे हैं वो किसी सेफ प्लेस में हैं, किसी बेसमेंट में हैं, और इतने बच्चे हैं जो कि खतरे के जोन में हैं, जिनको एक इमीडिएट रिलीफ की ज़रूरत है या इमीडिएट सपोर्ट की ज़रूरत है? ये दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल मैं जानना चाहती हूं कि एक विस्तृत इवैक्यूएशन प्लान क्या मोदी सरकार ने बनाया है?
क्योंकि इवैक्यूएशन होगा, मंत्री भेजे जाएंगे, अब एम्बेसडर से बात होगी, ये तसल्ली, ये भरोसा जताया तो जा रहा है, लेकिन एक्शंस ऑलवेज स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जमीन पर क्या हो रहा है? बंकर में फंसे हुए स्टूडेंट्स को किस तरीके से इवैक्यूएट किया जाएगा, उसका क्या प्रोसेस होगा? बॉर्डर पर खड़े हुए स्टूडेंट्स को कैसे बाहर ले जाया जाएगा, बॉर्डर क्रॉस किया जाएगा, सेफ पैसेज दिलाया जाएगा, उसका क्या प्रोसेस होगा? और जो खतरनाक जोन में बच्चे हैं, जिनकी जान पर बनाई है, उनको निकालने का क्या प्रोसेस होगा? क्या इस तरीके की कोई जानकारी मोदी सरकार दे सकती है? चौथा सवाल, और ये सीधा मोदी जी से सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी हमेशा उनके पर्सनल रिलेशन से प्रभावित होती है। हमने देखा बिरयानी खाना, हमने देखा साड़ी शॉल डिप्लोमेसी, हमने झूला झूलते हुए भी देखा, गलबैयां होते हुए भी देखा, नमस्ते ट्रंप भी देखा। तो क्या मोदी जी ने व्यक्तिगत तौर पर कोई महत्वपूर्ण कोशिश की है रशिया और यूक्रेन के हेड ऑफ द स्टेट से बात करने की, या सरकारों से बात करने की, कि हमारे स्टूडेंट्स को सेफ पैसेज मिले, कि उनकी आर्मी ये बदसलूकी बंद करे, ये बदतमीजी बंद करे, ये लातों से डंडों से पीटना, ये गन शॉट फायर करना, ये हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर इस तरीके की ज्यादतियां बंद हो सके? क्या मोदी जी ने कोई पहल की है? और पांचवा सवाल, ये कहा जा रहा है, इंडियन एम्बेसी कह रही है कि हम बॉर्डर कंट्री से बात कर रहे हैं, जो बातचीत अमेरिका जैसे देश 1 महीना पहले पूरा कर चुके थे, ताकि कोई प्रायर अप्रूवल ना लेना पड़े उनके नागरिकों को बॉर्डर क्रॉस करते हुए। क्या इंडियन एम्बेसी ने हॉलैंड, पोलैंड, माफ कीजिए, हंगरी, पोलैंड या रोमानिया, किसी ऐसे देश से बात की है? किस देश से बात हो गई है? कौन सा ऐसा बॉर्डर है जहां से हमारे स्टूडेंट सेफ पैसेज के साथ सीमा लांघ सकते हैं, कर सकते हैं? क्या ऐसी कोई जानकारी विदेश मंत्रालय के पास है, इंडियन एम्बेसी के पास है? और अगर इन पांचों में से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, कोई सूची नहीं बनाई गई है, कोई विस्तृत इवैक्यूएशन प्लान नहीं है, मोदी जी ने केवल वोट की अपील करने के अलावा रशिया और यूक्रेन से कोई अपील नहीं की है अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं समझती हूं कि चाहे नमामि गंगे हो या ऑपरेशन गंगा हो, इनके नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं। ये ऊंची दुकान तो है, पर इनके फीके पकवान हैं। और मुझे कहना पड़ेगा कि आज मोदी सरकार ने कहीं ना कहीं हमारे देश के बच्चों को, हमारे देश के नागरिकों को गोलाबारी के बीच, बमबारी के बीच, क्रॉस फायर के बीच, शेल फायर के बीच लावारिस छोड़ दिया है। और ऐसा लगता है कि आत्मनिर्भर होने की जो परिभाषा मोदी जी गढ़ रहे थे, वो यही परिभाषा है कि आपदा के समय में, कठिनाई के समय में आत्मनिर्भर छोड़ दिया जाए। इसे लावारिस छोड़ना भी कहा जाता है, और यही हमारे देश के बच्चों के साथ यूक्रेन में हो रहा है। और मैं एक बार फिर नवीन का जिक्र करते हुए ये कहना चाहती हूं कि अब बात केवल ये नहीं रह गई है कि आतंक के साए में या हिंसा के साए में या डर के साए में जीना पड़ रहा है, वहां पर एक पल डर से घिरा हुआ बीतता है। अब बात ये भी नहीं रह गई है कि खाना नहीं है, पानी नहीं है, पैसा नहीं है, बंकर में फंस गए। अब बात जान पर बनाई है, और इसकी गंभीरता मोदी जी को समझनी होगी। आज जब मोदी जी चुनावी भाषण देते हुए ये कह रहे थे कि घर घर जाओ और मेरा संदेश पहुंचाओ, मेरे लिए वोट बटोरो, तो नवीन की वहां पर जान गई थी। वही समय था। आपकी आवाज